हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने गिवन पार्ट लिखा है, इसका कंप्लीट पार्ट मैंने नहीं लिखा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है प्रॉफिट के लिए। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, वो दो चीजें मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, वो हम आपको ऑलरेडी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है, 2018 में आया था सीबीएसई में। आइए मैं लिख भी देता हूं यहाँ हेडिंग में, ये सीबीएसई ने 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है हमारा। आप कहें तो बुक की लैंग्वेज से रीड कर देता हूं। देखिए, आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे पास दो पार्टनर है, आशा एंड अदिति। ये गिवन पार्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो मैंने इन दोनों पार्टनर्स के लिए बताया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। राघव के लिए कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, यानी राघव का एडमिशन हुआ है, ये बताने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। राघव का एडमिशन हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी, वो प्रॉफिट में 1/4 शेयर लेगा, ये लिखा है हमें। इन्होंने लिखा है दे एडमिटेड राघव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। राघव ब्रिंग्स 6 लाख एज हिज कैपिटल। तो राघव कैपिटल कितनी लेकर आया है, 6 लाख रुपीज लेकर आया है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। वो गुडविल भी जो बनता है उसका अमाउंट मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है कि वो गुडविल का शेयर भी कैश में लाया है। तो ये दोनों चीजें वो लेकर आया है इन कैश। ठीक है जी, वो कैपिटल भी लाया है और वो गुडविल भी लाया है, दोनों कैश में लाया है। बस गुडविल हमें कैलकुलेट करना है यहाँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि जो उसका शेयर बनता है नेसेसरी शेयर, वो लेकर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल गुडविल चाहिए। ठीक है, जिससे हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राघव का शेयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आइए जी आगे क्वेश्चन हमें कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा गुडविल। ठीक है जी, तो यहां से जैसे ही गुडविल कैलकुलेट करोगे, आपको यहां पर उसका शेयर निकाल लोगे, राघव की कितना पैसा लेकर आया होगा वो गुडविल के लिए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर गिवन बिलो। हमें प्रॉफिट्स गिवन है 13-14 में, 2013-14 में 3,50,000 का प्रॉफिट है, 14-15 में 4,75,000 का प्रॉफिट है, 15-16 में 6,70,000 का प्रॉफिट है, एंड 16-17 में 7,45,000 रुपीज का प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ। ठीक है जी, आगे चलें। आगे क्वेश्चन ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो कि हमारे इन प्रॉफिट्स पर अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि हमें गुडविल के लिए वो प्रॉफिट्स चाहिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। मैंने बताया है अगर कोई गलतियां हुई है प्रॉफिट को निकालने में, ठीक है, रेक्टिफिकेशंस करनी है तो वो करनी पड़ेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उनको हटाना पड़ेगा यहाँ इन प्रॉफिट्स में से। तो देखिए, पहला उन्होंने बोला है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कहता है 56,250 का उन्होंने एनुअल कॉस्ट माना है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब ये जो अमाउंट है 56,250 या तो आपको हर साल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है आगे से हमेशा होगा, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो 56,250 है पहला एडजस्टमेंट, इसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एक ही बार माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों में से माइनस करोगे तो समय खराब होगा, सॉरी 4 में से माइनस करना पड़ेगा तो समय खराब होगा। एवरेज निकाल के एक बार ही माइनस कर देना, बात वही आएगी। जिनको लग रहा है कि नहीं होगा वो 4 बार भी माइनस करके देख सकते हैं इस प्रॉफिट में से इसको। ठीक है, बाकी मैच कर लेंगे दोनों हम लोग आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, यानी इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है
ठीक है, was overvalued by 15,000। कितने से ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक? अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आया होगा? प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो गया होगा। तो आपको ये जो 15,000 है इस प्रॉफिट में एडजस्ट करते समय माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए जी आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन राघव एडमिशन। राघव के एडमिशन के समय जो आपकी नेसेसरी एंट्रीज होती हैं वो आपको पास करनी है, एंड शो योर वर्किंग नोट्स, और हमें वर्किंग नोट्स भी बताने हैं। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हमारी गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला वर्किंग नोट होगा हमारा। आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और पहला वर्किंग नोट है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ राघव से शेयर ऑफ गुडविल कर रहे हैं। अगर गुडविल आ गई तो राघव का शेयर निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी, वो कहता है 2 या एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, एवरेज प्रॉफिट्स लास्ट 4 इयर्स के मल्टीप्लाइड बाय 2, ये निकलेगी। अब जाइए आगे, एवरेज प्रॉफिट्स आपके पास है नहीं, आपको निकालने पड़ेंगे। तो आइए हम निकालें एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो आपके सामने यहां ईयर है, ठीक है, यहां पे प्रॉफिट है, ठीक है, और यहां पे आपने एडजस्टमेंट करना है, प्लस माइनस जो भी होगा एडजस्टमेंट करेंगे। तो ईयर देखो हमारे पास 13 14 है, 14 15 है, 15 16 है, 16 17 है, 4 साल के प्रॉफिट। यही सेम अमाउंट हमें यहां लिखने हैं, 3,50,000। देन 4,75,000, then 6,70,000, 6,70,000, and the last is 7,45,000, 7,45,000। मैंने आपको बताया दो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि अब फ्यूचर में हमें मैनेजमेंट का एनुअल कॉस्ट आने वाला है, यानी हर साल के प्रॉफिट में ये एडजस्ट होना है, क्योंकि आगे ये हमेशा होने वाली चीज है। जो भी फ्यूचर में आगे हमेशा होने वाली चीजें होंगी उनको आपको हर साल के प्रॉफिट में माइनस करना है। तो बेटर है उन्हें आप यहां माइनस ना करें, एवरेज निकालते समय माइनस कर लो, समय बच जाएगा, काम बच जाएगा हमारा। ठीक है, जिन्हें लगता है यहां माइनस करना है वो यहां 56,250 माइनस करते हैं, सभी प्रॉफिट में से कर सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा है कि हमने लास्ट ईयर में ओवर वैल्यूएशन किया हुआ है, किसका जी? हमारे क्लोजिंग स्टॉक का, जिसके कारण प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं। तो वो एडजस्टमेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना है वो? 15,000 था आई थिंक। हाँ जी 15,000 है। तो यहां पे एक सिंगल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, और हमारे पास ये क्या आ गया जी? एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। बस इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं हुआ कि हर साल 2,56,000 नहीं, 56,250 माइनस करने थे, वो हमने नहीं किए हैं इन सभी में। ठीक है, आगे करेंगे। आइए जी, तो ये एज इट इज 3,50,000 आ गया, ये हमारे पास 4,75,000 आ गया, एंड ये 6,70,000 आ गया, और ये कितना आ गया? 15,000 गए तो 7,30,000 आ गया। चलिए अब इनको टोटल कर लो, क्योंकि एवरेज के लिए आपको टोटल चाहिए। सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स निकालेंगे हम एवरेज के लिए। चलिए तो इन सब का टोटल करके मुझे बता दीजिए कितना टोटल आ रहा है आप लोगों का। मैं भी टोटल कर लेता हूं, और मेरे हिसाब से टोटल करके देखें तो कितना आएगा जी? ये आएगा 22,25,000 रुपए। 22,25,000 रुपए टोटल आ रहा है, यानी 22,25,000। चलिए जी ठीक है, अब ये आपके पास टोटल प्रॉफिट्स आ गए, टोटल प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद अगर आपने एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा? एवरेज
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 22,25,000 डिवाइडेड बाय 4। चलिए जी, मुझे बताइए कितना आएगा। 4 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए जी, 4 से डिवाइड कीजिए आप 22,25,000 को। चलिए जी, कितना आ रहा है? 5,56,250। 5 लाख रुपीज 5,56,250। देखो कितना इजी हो गया है फिगर। ठीक है, इजी क्यों हो गया? क्योंकि यहां देखिए, जो अमाउंट में आपको कह रहा था हर साल माइनस मत करो, एवरेज आने के बाद एक ही बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट के बाद कहूं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए थे मुझे, तो क्यों? क्योंकि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करो, 5,56,250 में से माइनस करो क्या, 56,250। ये एडजस्टमेंट्स में आपका फर्स्ट पॉइंट था। उसने कहा था आगे हमें लगता है हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट आएगी, तो हर साल आएगी, तो ये एवरेज, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल प्रॉफिट को आपके। ठीक है, इन सब का आपने एक सिंगल फिगर निकाला, 5,56,250। तो 4 बार माइनस करते हैं, हमने एक ही बार माइनस किया और हमारा अमाउंट आ गया। कितना आ जाएगा ये अमाउंट? ये आ जाएगा ₹5 लाख। चलिए जी, तो 5 लाख का आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमें चाहिए। अगर 5 लाख एवरेज प्रॉफिट है और उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास गुडविल कितनी आ जाएगी? ₹10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख रुपए आपके पास क्या आ गई? गुडविल आ गई है। ठीक है, अब आगे चलें इससे हम लोग। ये गुडविल निकालने के बाद हमें एक और काम करना है यहाँ पर, इसे इरेज करेंगे। यहाँ पर एक और काम कर लें हम लोग साथ में। हम निकाल लेते हैं राघव्स शेयर, राघव्स शेयर ऑफ गुडविल। राघव का गुडविल का शेयर कितना है? आइए जी, ध्यान से सुनिए। टोटल गुडविल या फिर गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/4। जितने हिस्से के लिए आया है उतना शेयर है, क्योंकि फ्यूचर में गुडविल में ये इतना शेयर ले लेगा आपसे, तो उसे लेकर आना है। ठीक है, तो 10 लाख का 1/4 करो। ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाय 4 करो, तो कितना आएगा? 5 और 5 का आधा, 2.5 लाख, यानी 2,50,000 हमारे पास क्या आ गया जी? गुडविल आ गई। नहीं, राघव के शेयर ऑफ गुडविल आ गया, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि राघव को लेकर आना था, वो आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का पार्ट आ गया, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया जो उसे लेकर आना था। कितना है ये? 2,50,000 है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ने ये कुछ नहीं कहा कि जो नया पार्टनर आया है उसे कौन पार्टनर कितना देगा, यानी इसे जब मिल रहा है ये शेयर, तो सेक्रीफाइस कौन पार्टनर कितना करने वाला है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बताई गई, या ये नहीं बताएगा किस तरीके से ये शेयर दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में ही कंपनसेट करेंगे, यानी इनको जो इनकी ओल्ड रेशियो ही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। आप चाहें तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चंस में काम बहुत बार किया है। आइए तो हम आगे चलें, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलेंगे हम। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है क्योंकि और कोई काम बच नहीं गया। ठीक है, चलिए, पहला वर्किंग नोट हमारा पूरा हो गया सारा, उसी में हमने सारे काम कर लिए हैं। गुडविल कैलकुलेशन भी कर ली, एवरेज प्रॉफिट भी यही निकाल लिए, और राघव का शेयर जो था गुडविल का वो भी निकाल लिया। आइए, अगला काम क्वेश्चन ने हमें जो बोला था वो जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो आइए हम जर्नल एंट्रीज कर लें। जर्नल एंट्रीज में देखें तो पहली जर्नल एंट्री होगी कि राघव पैसे लेकर आया 2 चीजों के लिए, तो उसकी एंट्री करें। कैश अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इन दोनों के लिए 6 लाख रुपीज तो वो लेकर आया है कैपिटल के लिए, एंड 2,50,000 वो लाया है
गुडविल प्रीमियम के लिए। ये हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है आप लोगों के साथ, ठीक है। यानी टोटल लाया है 8,50,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन, ठीक है जी, बाय न्यू पार्टनर लिख सकते हैं, बाय राघव लिख सकते हैं आप, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या है, ये प्रीमियम जो लेकर आया है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटना है। तो आइए बांट दें इसको हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखो मैंने आपको बताया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यही दोनों हैं और यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि हिस्सा जो दिया गया है नए पार्टनर को वो बताकर नहीं दिया गया, कैसे दिया गया है, तो क्या माना जाएगा, अपनी ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया है, ठीक है इन्होंने। आइए तो हमारे पास है आशा एंड अदिति टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2.5 लाख रुपए को अगर आप बांटेंगे 3:2 में तो रेशियो क्या आ जाएगी, सुनिए ध्यान से, मैं यहां कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 2,50,000 को अगर हम 3:2 में बांटना चाहें तो ये शेयर किसका आ गया, ये आ गया आशा का शेयर, ठीक है। 3 हिस्से हैं ना उसके, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया 50 गुना में 3 यानी 1,50,000, ये शेयर आ गया हमारे पास आशा का, ठीक है। इसके बाद शेयर निकाल लें अदिति का 2/5 यानी कि 1 लाख रुपीस, ये आ गया शेयर किसका, अदिति, ठीक है। ये आशा का शेयर था ऊपर, ये अदिति का शेयर आ गया। तो ये वर्किंग नोट भी आप अलग से बना सकते हैं अगर बनाना चाहें इसको भी। आइए लिखें इसे हम लोग 1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एसपी मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एसआर मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप इसे फुल फॉर्म में ही लिखेंगे अपने पास। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे था दो तो एडजस्टमेंट थी आपके पास प्रॉफिट्स में गुडविल निकालते समय, और मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ये जर्नल एंट्रीज तो आपकी बेसिक एंट्री है, ये आप शुरू से करते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। ओके।